सुनो, अगर मेरी बेटी भी एक्ट्रेस बनती ना तो उसके साथ भी मैं सोता। ये है टीवी की दुनिया का काला सच। मौके का फायदा उठाने के लिए हर कोई हमेशा रहता है तैयार। अगर तुम एक्ट्रेस बनना चाहते हो तो तुम्हें तो ये काम करना पड़ेगा। सोनल, मैं ना तुमको एक तांत्रिक विद्या सिखाता हूँ जिससे कि तुम रातों रात सुपरस्टार बन जाओगी। इसी चक्कर में कई बार डायरेक्टर्स को पड़ गए हैं चाटे। तो वो जबरदस्ती मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। बॉलीवुड के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री में चल रहा है कास्टिंग काउच का गंदा खेल। तो मेरे ब्रेस्ट बहुत जोर से दबाए मेरे। उसने मेरे पीछे से मेरे पैंट में हाथ लगा के उसके तो आप बिस्तर में कैसे हो। अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो की फेम लाली ने लड़कियों को दी सलाह। मैं जानती हूँ आप लोगों में से बहुत सारे लोग एक्टर बनने का सोच रहे हैं। हर चीज की कीमत होती है, लेकिन काम के लिए ना ऐसी कीमत मत देना। दोस्तों, बॉलीवुड हो या चाहे टीवी इंडस्ट्री, हर जगह लड़कियों के साथ ऐसी ही हरकतें हो रही है। गंदी टीवी इंडस्ट्री तो बस मौके का फायदा उठाने के लिए हमेशा ही तैयार रहती है। केवल यही एक्ट्रेसेस ही नहीं, बल्कि ऐसे कई स्टार्स हैं जिन्हें करियर बनाने के लिए ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। कभी डायरेक्टर्स बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को गलत जगह छूते हैं, तो कभी को स्टार्स ही मौके का फायदा उठाते हैं। ठीक इसी तरह ही आपको अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो की एक्ट्रेस तो याद होगी। चुलबुली सी लाली यानी कि रतन राजपूत को करियर बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रगल तो उन भूखे डायरेक्टर्स से बचना था जो हमेशा ही नई लड़कियों को खाने के लिए तैयार रहते थे। एक्ट्रेस ने अपने एक ब्लॉग में बताया कि 14 साल पहले उनके साथ एक 60 से 65 साल के प्रोड्यूसर ने गंदी हरकत करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट डायरेक्टर का तो ये तक कहना था कि अगर उनकी खुद की बेटी भी एक्ट्रेस बनेगी तो वो उसके साथ भी गलत हरकत करने को तैयार है। तब रतन राजपूत मुंबई में बस आई ही थी और इस घटना से वो काफी परेशान हो गई थी। इसलिए इस एक्ट्रेस ने लड़कियों को ये सलाह दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, काम के लिए ऐसी हरकत कभी मत करना। वेल दोस्तों, केवल रतन राजपूत ही नहीं, टीवी की इस एक्ट्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सोनल को अपने शास्त्री सिस्टर्स तेरे नाल इश्क, साम दाम दंड भेद टीवी शो में देखा होगा, लेकिन टीवी में काम देने के लिए डायरेक्टर्स ने उन्हें फार्म हाउस पर बुलाकर गंदी हरकत करने की कोशिश की थी। और ऐसी हरकत फेमस फोटोग्राफर राजा बजाज ने की थी। राजा की बेटी शीना बजाज को तो आप सभी जानते ही होंगे। सोनल ने बताया कि उन्होंने एक वेबसाइट के जरिए ऑडिशन के लिए बात की थी। तब राजा बजाज उन्हें एक शूट का नाम बोलकर एक फार्म हाउस ले गए, जहां उन्होंने मेरे साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की, लेकिन फार्म हाउस के मालिक वहीं थे, इसलिए मैं उसकी जाल से बच पाई। दोस्तों, सोनल का ये मामला काफी बड़ा था क्योंकि इस पर राजा बजाज पर केस भी हुआ था, लेकिन अगेंस्ट में राजा की फैमिली ने सोनल पर पैसे मांगने का केस कर दिया था। खैर, वीडियो की शुरुआत में आपने इस एक्ट्रेस को तो देखा ही होगा जो दे दनादन डायरेक्टर को थप्पड़ जड़ रही है। मॉडल और एक्ट्रेस अमन संधू ने दीपक मिश्रा नाम के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को इसीलिए सबके सामने थप्पड़ मारा क्योंकि उसने फिल्म देने के बहाने एक्ट्रेस के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। वेल दोस्तों, आपको साजिद खान वाला केस तो याद ही होगा। मी टू के टाइम कई एक्ट्रेसेस ने साजिद पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल किया था। इनफैक्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने तो ये तक कह दिया कि अगर आप एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है तब भी आपको फिल्मों के लिए डायरेक्टर या हीरो को खुश करना होगा। इस इंडस्ट्री में लड़कियों के साथ हैरेसमेंट तो नॉर्मल बात हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन इसे कितना हैंडल कर पाएगा। आज भी बॉलीवुड की कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ अगर ऐसी चीज हुई भी होगी तो उन्होंने इसका जिक्र कभी किसी से नहीं किया है। इनफैक्ट विद्या बालन से भी एक बार कहा था कि फिल्मों की दुनिया में लड़कियों के साथ ऐसा होना एक आम बात है, क्योंकि उनके साथ भी डायरेक्टर ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की थी। वही एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का कहना था कि एक बार डायरेक्टर ने उन्हें होटल बुलाया था और बार बार सीन समझाने के लिए और उन्हें गलत हरकत करने के लिए फोर्स करता था। तनुश्री दत्ता ने भी नाना पाटेकर पर शूटिंग के टाइम हैरेसमेंट का केस किया था। आरोप था कि नाना पाटेकर ने एक्ट्रेस को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। वेल दोस्तों, बॉलीवुड कास्टिंग काउच का रिवाज काफी पुराना है और बॉलीवुड स्टार्स का ये भी मानना है कि अगर कोई एक्ट्रेस कास्टिंग काउच पर खुलकर बात करेगी तो उनका करियर खराब भी हो सकता है। कास्टिंग काउच से हमारा मतलब कास्टिंग डायरेक्टर से है, जो किसी भी नए फेस यानी बॉलीवुड स्टार को फिल्म में लॉन्च करने से पहले उनसे गलत चीज की डिमांड करता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि डिमांड पूरी हो जाने के बाद भी लड़कियों को फिल्मों में काम करने का मौका नहीं दिया जाता। इस मामले में एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने एक बार कहा था कि हमारा देश एक्टर्स की पूजा
करता है, लेकिन हीरोइनों की यहाँ इज्जत नहीं। उन्हें बॉलीवुड में मेल एक्टर्स भगवान लगते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री भी उनके हाथों में ही चलती है। जैसा वो चाहेंगे उसी हिसाब से हीरोइनों को रोल मिलता है। अगर इंडस्ट्री की एक्ट्रेस ये सब बंद करना चाहती है तो उन्हें इन बॉलीवुड स्टार्स का सच सामने लाना ही पड़ेगा। लेकिन कई स्टार्स ऐसे भी है जो इसी का सहारा लेकर आगे आए हैं, इसलिए उन्हें ये बात किसी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। वेल दोस्तों, आपका टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स के चल रहे इस गंदे खेल को लेकर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि इंडस्ट्री लड़कियों के लिए ठीक नहीं है और इससे लोग अपनी बेटियों को दूर ही रखें? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें दोस्तों, और साथ ही साथ शेयर जरूर करना।